चैप्टर की स्टार्टिंग होती है इसागी के शौक होने से, क्योंकि जिस काइजर नाम के बंदे ने इसागी का शॉट खराब किया था वो कोई बास्टर्ड मुशैन का ऐसा वैसा प्लेयर नहीं था। इनफैक्ट ये बंदा न्यू जनरेशन 11 का मेंबर था, सेम एज साइतोशी। अब ये कितना खतरनाक प्लेयर है, इस बात का अंदाज़ा तुम इस चीज़ से लगा सकते हो कि इस काइजर ने एक दूसरी बॉल से सीधा इसागी की शूट की हुई बॉल पर शॉट मारा है। अब देखो, क्योंकि बास्टर्ड मुशैन के प्लेयर्स जर्मन बोल रहे थे, इसलिए किसी को भी किसी की बात समझ नहीं आ रही थी। इसलिए ईगो ने इन सब के लिए एक माइक्रो ट्रांसलेशन डिवाइस बनवाए थे जो लेके आता है ये बंदा। फिर इस ट्रांसलेशन डिवाइस की वजह से सब कम्युनिकेट कर पा रहे थे। फिर ये बंदा अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। अरे वही जो ये ट्रांसलेशन डिवाइस लेकर आया है, जिसका नाम होता है एलेक्सिस नेस। वैसे इन जर्मन बंदों के नाम बहुत कूल होते हैं, जैसे एलेक्सिस नेस और माइकल काइजर। वैसे मेरा फेवरेट तो माइकल काइजर है, तुम अपना कमेंट में बताओ। बाय द वे, ये ट्रांसलेशन डिवाइस स्पॉन्सर था और ये स्पॉन्सर किया था रियो की फैमिली ने। फिर हमें इंट्रोड्यूस कराया जाता है इन बंदों से, जिसमें से इसका नाम होता है एरिक जेसनर और इसका नाम होता है बेंडिक्ट ग्रिम। और मुझे तो ये दोनों ही बंदे बहुत ही वियर्ड लगे। और ये जेसनर तो आते ही गाली देनी स्टार्ट कर देता है भाई। फिर अगले पैनल में हम देखते हैं काइजर और इसागी को, जहाँ पर काइजर इसागी का मुंह पकड़कर कहता है कि मैं यहाँ बस तुमसे मिलने आया हूँ इसागी योइची, ब्लू लॉक के एस स्ट्राइकर। फिर ये काइजर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे रास्ते में आओ। अब काइजर की इन हरकतों से इसागी का दिमाग खराब होने लगा था, पर फिर इसागी इसके रिप्लाई में कहता है लाइक यू आस्क्ड, आई एम गोना डिस्ट्रॉय योर लाइफ। फिर पता नहीं क्यों मगर ये काइजर इसागी का ये रिप्लाई सुनकर खुश हो जाता है और फिर नेस से हैंडकरचिफ मांगता है हाथ साफ करने के लिए। वैसे मुझे ये बंदा फुटबॉलर कम ठरकी ज़्यादा लग रहा है यार। अब तुम ही खुद देखो ये कैसे इसागी से चिपक रहा है। जोक्स अपार्ट, फिर काइजर कहता है कि ब्लू लॉक एक सर्कस है और उसके प्लेयर्स वहाँ के एनिमल्स, और जब तक काइजर अपना वर्ल्ड बेस्ट स्ट्राइकर का थ्रोन ऑब्टेन नहीं करता, जब तक ब्लू लॉक उसे एंटरटेन करेगी। और जब वो वर्ल्ड बेस्ट बनेगा तब इसागी को कोई याद नहीं करेगा और वो बस एक जोकर बनकर रह जाएगा। फिर नियोन लोआ आकर इसे चुबाता है और फिर नियोन लोआ ये भी क्लियर कर देता है कि वो यहाँ पर कोई इमोशंस और इम्प्रेशंस जैसी चीज़ों पर बिलीव नहीं करता। द थिंग दैट ट्रूली मैटर्स इज़ नंबर्स। वो इनसे कहता है कि तुम्हारे नंबर्स डिसाइड करेंगे कि तुम स्टार्टिंग 11 प्लेयर्स में सिलेक्ट होगे या नहीं। कहता है कि यहाँ पर 21 प्लेयर्स को उनकी ट्रेनिंग और गेम प्ले के डाटा के बेसिस पर रैंक्ड किया गया है और सिर्फ टॉप 11 प्लेयर्स ही मैच में पार्ट लेंगे। वैसे ये क्राइटेरिया ईगो के सिलेक्शन स्टाइल से बिल्कुल ही अलग होता है। फिर हमें दिखाई जाती है प्लेयर्स की रैंकिंग, और हाँ, इसागी लास्ट है क्योंकि स्काइजर ने उसका शॉट ब्लॉक किया था। अब तुम बाकी सबकी रैंकिंग स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हो, मैं बस टॉप 3 बताने वाला हूँ। तो थर्ड होता है कुनिगामी, और ब्लू लॉक में से बस यही बंदा है जो 11 प्लेयर्स में क्वालिफाई कर पाता है। फिर सेकंड होता है एलेक्सिस नेस, एंड ऑब्वियसली टॉप पर होता है माइकल काइजर। अब देखो, मुझे लगता है ये जो काइजर है ये न्यू जनरेशन 11 का बेस्ट प्लेयर है, क्योंकि यार इसने इस ट्रेनिंग में टॉप किया है और इसके फेस पर ज़रा सी भी टेंशन या पसीना नहीं है। अब ये काइजर कैसा खेलता है और इसका प्ले स्टाइल कैसा है ये तो आने वाली वीडियोस में ही पता चलेगा। तो सब्सक्राइब कर लो। जब तक के लिए भागो।